लिहाजा मैं इज्तिहादन ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर अगर मस्जिद बैत के अंदर यानी घर में जो मस्जिद डिक्लेयर की जाती है, और बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं कि कई सहाबियात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती थी कि या रसूलल्लाह आप हमारे घर में आके एक कोने में नमाज पढ़ लें, हम उस घर के हिस्से को मस्जिद डिक्लेयर कर दें। तो उस ज़माने में भी सहाबा कराम अपने घर के किसी एक कोने या गोशे को मस्जिद के तौर पर डिक्लेयर करते थे घर की औरतों की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में पढ़ने से अफजल है। ये सहीहुल इस्नाद हदीस से साबित है। मसला नंबर 161B में मैंने डिटेल से ये 17 के करीब अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह बयान की हैं। आज मान ली कि मैं उनकी डिटेल में जाऊँ, तो लिहाजा इस तरह की जो मस्जिद बैत हैं, घर में डिक्लेयर की हुई मस्जिद है, उसके अंदर अगर औरतें इत्काफ कर लें तो इसके ऊपर जो सलफ़ी अहले हदीस उलमा खामखा फतवा लगाते हैं, और बेसिकली वो फतवा इसलिए लगता है कि चूँकि हनफी कायल हैं घर में जो है वो इत्काफ करने के, इसलिए अहले हदीस दूसरे मामले में बहुत ज़िद के अंदर आए हुए हैं इस मसले में कि नहीं जी घर में औरत इत्काफ कर ही नहीं सकती, ये तो एक नफली इबादत है, ना भी करे तो खैर है, मतलब हमने घर में नहीं करने देना। तो अब जब मस्जिद के अंदर हालात वाक़यात ऐसे नहीं है, और नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को तरगीब दिलाई है कि वो घरों के अंदर नमाज पढ़ें, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है मर्दों के लिए भी फ़र्ज़ के अलावा नफली नमाज जो है वो घर में पढ़ना अफजल है। तो घर में तो मस्जिद बैत होनी चाहिए, उसके अंदर अगर औरतें इत्काफ कर लेती हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है।